झारखंड में 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू। दाव पर 528 कैंडिडेट की किस्मत। 1 करोड़ 23 लाख वोटर्स करेंगे मताधिकार का प्रयोग। महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए वोटिंग आज। 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। महायुति और एमवीए के बीच टक्कर। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने की वोट करने की अपील। कहा बढ़ चढ़कर करें मतदान, आपका एक एक मत राज्य की ताकत। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. यूपी की 9 विधानसभाओं के अंदर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। कड़ी सुरक्षा के बीच 90 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी में साख बचाने की लड़ाई। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की वोट करने की अपील। कहा यूपी की अविराम विकास यात्रा को और शक्ति प्रदान करने के लिए वोट करें। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। यूपी के साथ ही उत्तराखंड की केदार सीट, पंजाब में 4 सीटों पर और केरल में 1 सीट पे उपचुनाव 23 नवंबर को होगा मतगणना। झारखंड में इस बार काफी सख्त दिख रहा है चुनाव आयोग। इस विधानसभा चुनाव में अवैध नकदी और मादक पदार्थों की रिकॉर्ड जब्ती हुई। चुनाव आयोग के इस एक्शन से मचा है हड़कंप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा रोहिंग्यों का समर्थन करने वालों को जनता नहीं देगी वोट। झारखंड चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने कहा राज्य की जनता बदलाव चाहती है। लोग झारखंड में कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा अन्याय किया। कांग्रेस ने आदिवासियों के दर्द को कभी नहीं समझा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लगा तगड़ा झटका। जेएमएम नेता बलदेव हाजरा की बहू गीता हाजरा बीजेपी में शामिल। जमुआ विधानसभा क्षेत्र की है लोकप्रिय नेता। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा मैंने पिछले 4 महीने यहां बिताए हैं। उम्मीद करता हूं 23 नवंबर को फिर आने का मौका मिले। महाराष्ट्र के नासिक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। होटल से 1 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद। चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया है चेकिंग अभियान। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर चुनाव आयोग और पुलिस टीम की मिली बड़ी कामयाबी। कुकर से भरा हुआ ट्रक किया गया जब्त। पुलिस को मिली थी टिप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की पहल। मुंबई पुलिस आयुक्त ने लोगों से की वोट डालने की अपील। संभल की शाही जामा मस्जिद का होगा कोर्ट कमिश्नर सर्वे। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट का फैसला। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया था। बिटकॉइन स्कैम के आरोप पर सुप्रिया सूले ने दिया जवाब। कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोपों से इंकार करती हूं। ये सब अटकलें हैं और संकेत है। मैं बीजेपी के साथ बहस के लिए तैयार नहीं हूं। गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में भारी जोश। जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार करते नजर आए लोग। पोस्टर के साथ लगाए मोदी मोदी के नारे। 29 नवंबर से शुरू होगी दिल्ली विधानसभा का विंटर सेशन। 3 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने किया नए मेट्रो कोचों का निरीक्षण। मजलिस पार्क के पास डिपो में 4थे चरण का लिया जायजा। साथ ही ड्राइवरलेस तकनीक से लैस ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। महाराष्ट्र में नहीं रुक रहा है कैश मिलने का सिलसिला। शिवसेना शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के रूम से मिले 2 करोड़ रुपए। जन विकास अघाड़ी के बीजेपी पर पैसे बांटने के आरोप के बाद से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उस होटल में जांच की जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े कर रहे थे बैठक। कैश कांड को लेकर होने वाली विनोद तावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस आचार संहिता के चलते हुई थी रद्द। चुनाव के 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं विनोद तावड़े। विनोद तावड़े के पैसे बांटने वाले वीडियो पर सामने आया उद्धव ठाकरे का बयान। बोले कि ये भ्रष्ट राजनीति चल रही है। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप पर कांग्रेस ने निशाना साधा और विनोद तावड़े वहां क्या कर रहे थे और कहां से आया इतना पैसा। विनोद तावड़े पर आरोपी को लेकर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। एमवीए ने चुनाव प्रभावित करने के लिए की आखिरी कोशिश। जहां
यह आरोप लगाया गया है, वहां पर एमवीए लड़ ही नहीं रही है। विनोद तावड़े ने पैसे बांटने के आरोप को खारिज किया। तावड़े ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह जांच के लिए तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर चुनाव प्रचार के मामले में सबको हैरत में डाल दिया। सीएम योगी ने महज 13 दिनों में की 37 रैलियां और 2 रोड शो। यूपी में लगातार जारी है पोस्टर वॉर। बीजेपी नेता की तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर लगाया गया पोस्टर, जिस पर लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, क्योंकि अब हम अड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम बढ़ेंगे। यूपी में उपचुनाव में वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। लिखा, बुर्का हटाकर ना हो मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग, मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और मतदान नहीं कर पाती। निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी की चिट्ठी को बीजेपी ने बताया पेशबंदी। बोले, समाजवादी पार्टी को संभावित हार दिख रही है, इसलिए कारण गिनना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी पोलिंग पार्टियों पर दबाव बनाने लगी। बिगड़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की केंद्र से मांग। कहा, दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाए। गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण को लेकर उत्तर भारत में मेडिकल इमरजेंसी के हालात है, केंद्र सरकार के पास बैठक बुलाने तक का समय नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण पर पीएम मोदी दखल दे, केंद्र ने अपील कर बैठक नहीं बुलाई। गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण पर जरूरी कदम उठा रहे हैं, जरूरी सुझावों पर अमल जारी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। वोट जिहाद का आरोप लगाया। कहा, संविधान का भी किया जा रहा है उल्लंघन। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को किया स्थगित। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने नाइट सफारी योजना की करी समीक्षा। दिसंबर 2026 में देश को मिलेगा पहली नाइट सफारी का उपहार। लखनऊ में तैयार होगी देश की पहली और विश्व की 5वीं नाइट सफारी। वोट मांगने पर गए पप्पू यादव को वोट देने से महिला ने किया साफ इनकार। कहा, झारखंड में जेएमएम ने कुछ नहीं किया, हम बीजेपी को वोट देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर के अंदर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू है। अखिलेश के पास आरक्षण तो है, लेकिन केवल अपने परिवार और खानदान के लिए। यूपी के बांदा में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य सीएम योगी के बयान का किया समर्थन। कहा, हम एक रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अखिलेश यादव ने किया मोदी सरकार पर तंज। गंगा जल की शुद्धिकरण पर उठाया प्रश्न। पोस्ट कर लिखा, ये गंगा जल पीने नहाने योग्य नहीं है। सीएम मोहन यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सीएम निवास किया स्वागत। दोनों के बीच कई मामलों पर हुई चर्चा। राजस्थान के सीएम जनलाल शर्मा की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, कई आला अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई नेता रहे मौजूद। अजमेर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगवाकर युवती ने रील बनाई। हथियार के साथ लिखा एस, खुद को लेडी डॉन बताया। पुलिस ने की गिरफ्तारी। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए। 64 करोड़ की अग्रिम राशि नहीं देने के मामले में आदेश दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। इस बार उन्हें व्हाट्सएप कॉल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए पाकिस्तान से कॉल आया। उदयपुर में एक बार फिर से पैंथर की दस्तक दी। पैंथर ने 2 भेड़ों का शिकार किया। इलाके में दहशत का है माहौल। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा। पीएम मोदी और अमित शाह ने की थी फिल्म की तारीफ। गोधरा कांड पर बनी है फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री होगी द साबरमती रिपोर्ट। सीएम विश्वदेव साय ने किया ऐलान। बोले, कश्मीर फाइल्स की तरह द साबरमती रिपोर्ट को करेंगे टैक्स फ्री। फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर की भेंट। द साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशन के दौरान की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को जन्मदिन की बधाइयां। पोस्ट कर प्रभु श्री राम से उत्तम स्वास्थ्य
और सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना भी की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, राज्य में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एमपी के दतिया के अंदर खाद की किल्लत से किसान परेशान, मंडेर चुंगी पर किया गया चक्का जाम, रात भर से टोकन का इंतजार करने का लगाया आरोप। एमपी के गुना में खाद न मिलने से परेशान किसान ने खुदकुशी की, घर में फांसी लगाकर जान ली। आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम कराए पुलिस ने किया दाह संस्कार। एमपी के भिंड के अंदर किसानों ने कलेक्टर चौराहे पर लगाया जाम, सड़क पर लेट कर किया प्रदर्शन, खाद की किल्लत को लेकर है परेशान। यूपी के पीलीभीत के अंदर नकली खाद के धंधे का भंडाफोड़, कृषि विभाग की टीम ने पुलिस को साथ मिलकर की छापेमारी, डीएपी ब्रांड की नकली खाद के 90 बैग बरामद। जयपुर में सीएम भजनलाल की पत्नी गीता शर्मा ने जरूरतमंद बच्चों को बांटे फूड पैकेट्स, कपड़े और कॉपी, रबड़ की, और सोशल मीडिया पर वीडियो अब हो रही है वायरल। यूपी के भदोही के अंदर समाजवादी पार्टी विधायक की फरार पत्नी सीमा बेग की संपत्ति को बच्चों की तस्करी और बंधक बनाकर श्रम कराने का है आरोप, एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश। पंजाबी में ताजमहल परिसर में रील शूट करने पर नहीं लग पा रही है रोक, रॉयल गेट पर गाइड ने विदेशियों के डांस का वीडियो कराया शूट, रोक के बाद भी लोग कराते रहे प्री वेडिंग शूटिंग। अजमेर में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस से गिरोह के 4 सदस्यों को किया अरेस्ट, बदमाशों से चोरी के 14 मोबाइल बरामद। 47 लाख रुपए की हाईटेक ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार, पुलिस ने जयपुर से किया अरेस्ट, ठगी करने के लिए लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाता था। के अंदर 3 गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक ट्रक में 22 गोवंश बरामद, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है पुलिस। बिहार के कैमूर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पैक्स अध्यक्ष की गाड़ी से शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, चुनाव में खपाने की थी कोशिश। राजस्थान की कोटा में 5 किलो 400 गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी है पुलिस। एमपी के भोपाल के अंदर फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, आरोपी से कई तरह की वर्दी बरामद, वर्दी का रौब छाड़ कर करता था वसूली। यूपी के देवरिया रेलखंड के मोहाबाद जिले में वीडियो वायरल पर ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से परेशान युवक ने लगा ली फांसी, मरने से पहले मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर की आत्महत्या। पंजाब के जालंधर के अंदर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, ट्रक और कार की आमने सामने हुई टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो के अंदर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से की मुलाकात, दोनों के बीच भारत और ब्राजील के रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए हुई बातचीत। उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द आएंगे भारत, क्रेमलिन का बयान, जल्द किया जाएगा तारीखों का ऐलान। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन भारत यात्रा पर आएंगे। पुतिन ने परमाणु हमले से जुड़ा नियम बदला, मिसाइल हमले के जवाब में परमाणु हमला कर सकता है रूस। पुतिन ने पहले भी पश्चिमी देशों को एक चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन को खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई तो रूस न्यूक्लियर कानून में बदलाव करेगा। अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। 700 किलो वजनी सैटेलाइट 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया, इससे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव होगा। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की, श्रीलंका की राजनीति में आने के 5 साल बाद ही पीएम बनी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहा है प्रदूषण, लाहौर और मुल्तान में AQI 2000 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण के कारण पाकिस्तान सरकार ने इन दोनों शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया। पाकिस्तानी सेना को आतंकी ऑपरेशन में लगा बड़ा झटका, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ घंटों तक चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-इस्लाम के 2 कमांडर समेत 9 आतंकी मारे गए। इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के 8 सुरक्षाकर्मी की भी मौत। इमरान खान की पार्टी PTI के प्रदर्शन से पहले शहबाज सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लगी धारा 144, इस्लामाबाद में एक साथ नजर नहीं आ सकते हैं 5 लोग, सार्वजनिक सभाओं पर 2 महीने तक है रोक। इजरायल ने मध्य गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, ब्लैक लुक में हैंडसम लगे ऋतिक रोशन।
तृप्ति डिमरी के ब्लैक ड्रेस ने शेयर की स्टनिंग तस्वीरें। बॉडीकॉन ड्रेस में खूबसूरत नजर आई तृप्ति। फैंस को पसंद आया तृप्ति का अंदाज। रवीना टंडन ने बेटी राशा संग किए बैद्यनाथ के दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा पर है मां बेटी। माथे पर तिलक लगाकर भक्ति में डूबी नजर आई दोनों। जानवी कपूर ने शेयर की अपनी बनाई पेंटिंग की तस्वीरें। पेंटिंग के साथ पोज देती नजर आई जानवी कपूर। कैप्शन में लिखा, पापा ने पोज देने के लिए कहा। शादी से पहले लीक हुआ नागा चैतन्या और शोभिता का वेडिंग कार्ड। 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बनेगा कपल। वायरल कार्ड ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट। फिर साथ देखेंगे अजय अक्षय। अजय की डायरेक्शन वाली फिल्म में हीरो होंगे खिलाड़ी कुमार। अजय देवगन ने अपनी अगली डायरेक्टोरल फिल्म का किया ऐलान।